बेटे कोरिलेशन की जो इसकी डेफिनेशन वगैरह वाला हमने टॉपिक सारा कवर कर लिया था। तो कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किए थे, वो कह रहे थे कि उनको मैथमेटिकल फॉर्म जो है समझ नहीं आ रही है ऐसे, इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कोरिलेशन हम यूज़ करते हैं रिलेशन देखने के लिए बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी मैंने शेयर कर दिया था, R इज़ इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर वाई का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है। अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कि उन्होंने कहा ये अपन हमें डाटा दिया हुआ है 7 पेशेंट का, ठीक है। उसका एक्स वेरिएबल हमने दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना है, लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई फॉर गिवन डाटा। तो हमें डाटा इस तरह से एक्स और वाई में दिया होता है, तो उन्होंने हमें कहा होता है कि आपने इसका लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम अपने रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे ताकि आप अब एक्स और वाई उन्होंने हमें दिया हुआ, तो फार्मूले में हमने वैसे ही एक्स पुट किया और वो वाली वाई की वैल्यू पुट की जो फार्मूले में दी हुई, ठीक है। अब हम इसका फार्मूला देखना है वहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक्स वाई का समेशन चाहिए, तो हम एक और कॉलम बनाएंगे एक्स और वाई वाला, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम एक्स स्क्वायर कॉलम बनाएंगे एक, और हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए तो हम एक वाई स्क्वायर कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये हमें फार्मूले में पहले दिया हुआ था, हमने बाकी ये कॉलम बनाए फार्मूले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स को सबको सम किया, समेशन एक्स निकाल लिया, सबका सम किया, समेशन वाई निकाल लिया, फिर हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आ गया, देन एक्स वाई का समेशन आ गया। फिर हमने एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर का कॉलम, देन वाई की वैल्यू का स्क्वायर लिया तो वाई स्क्वायर कॉलम, फिर इन सबको सम किया हमने, तो इसका सबका समेशन निकाल लिया। देन हम फार्मूले में फार्मूला पुट करेंगे, ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे n कितना है, n मतलब नंबर्स, तो नंबर्स हमने ये देखना है कितना डाटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है हमारे पास, मतलब 6 ही एक्स है और 6 ही वाई है, तो हमने एक ही पुट करना है, मतलब हमें नंबर्स कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो हमने n की जगह 6 पुट करेंगे। समेशन एक्स वाई हमने कितना निकाला, 293, वो पुट किया हमने, माइनस समेशन एक्स कितना है 36 है, वो पुट करेंगे हम। समेशन वाई कितना है हमारे पास 60 है, वो पुट किया है। देन अंडर रूट है, n की जगह फिर 6 आ जाएगा, और समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर का हमने समेशन 266 निकाला है, वो पुट किया है, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर है, मीन कि एक्स जो है 36 है, जिसका होल स्क्वायर 36 का, माइनस n6 वाई स्क्वायर का हमने सम ऐड किया है, माइनस समेशन वाई स्क्वायर 60 का हमने स्क्वायर ऐड किया है, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज जो है ये पुट करनी फार्मूले में। देन फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे, तो हम उसका वो सारी जो है वो हमने आपस में मल्टीप्लाई इनको सोल्व किया है, तो ये सारी हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। हमने दोनों को माइनस किया, -402 300 636 इन दोनों का, ठीक है। आगे इन सब का सम आ गया, हम इसका अंडर रूट लिया तो 436.8 आ गया, और हम इन दोनों को डिवाइड किया तो -0.92। अब हमने कोरिलेशन के एंड पे ये लिखना होता है उसकी टाइप के अकॉर्डिंग कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है या पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव में ज़्यादा हम लिखेंगे इन दोनों में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन जिसने हमें कहा था उसने कहा था कि फाइंड करें कि कॉस्ट, हॉस्पिटल की जो कॉस्ट है वो और लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल स्टे उसमें क्या रिलेशन है, तो हमने कहा कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और एक चीज़ आपने को याद रखनी है कि कोरिलेशन जब भी हम फाइंड करेंगे उसका आंसर हमेशा ज़्यादा 0.1 और 2 के दरमियान आएगा, ठीक है। -1 से +1 के दरमियान आएगा, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 0.92 आया, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोरिलेशन का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसका आंसर हमेशा बिटवीन -1 और +1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कोरिलेशन में हमने कैसे फाइंड करना है, इसको फॉर्मूला लगा के इसके मैथमेटिकल फॉर्म।